आज हम जानेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल ए, an, द, डी, इसको दो साउंड आता है, द एंड दी। तो इस तीनों को जानने से पहले हमें भावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। 5 भावेल 21 कॉन्सोनेंट। तो ए का यूज बिफोर कॉन्सोनेंट में यूज होता है, जैसे कि ए कैट, क्योंकि सी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए ए कैट, ए डॉग, डी ए कॉन्सोनेंट के, तो डी के बिफोर में ए, आर्टिकल ए यूज होगा। सी ए कॉन्सोनेंट है तो सी के बिफोर में ए कैट यूज होगा। ओके, देन हार्ट, एच एक कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए हार्ट यूज होगा। लेकिन जब यूनिट हम सबको पता है कि यू एक भावेल है, लेकिन जब इसका साउंड आता है, साउंड यू, यूनिट, यू य साउंड, वाई का साउंड आता है यू, यूनिट का साउंड आता है यू एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे यू वावेल है लेकिन यहाँ पे य का साउंड आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आन यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए यूनिट। ओके, देन यूनिवर्सिटी में भी पहले यू आता है जो कि है वावेल है। यूनिवर्सिटी जो कि हमारा यू जो है ये भी एक वावेल है, लेकिन उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, साउंड करते हैं, तो वो बोलते हैं यू, तो वाई का साउंड आ रहा है, यो का साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे होगा ए यूनिवर्सिटी। ओके, तो हम ए का यूज अभी पढ़ लिए, अभी हम पढ़ेंगे आन का हम यूज करते हैं भावेल, बिफोर भावेल की बिफोर में भी यूज करते हैं, जैसे कि आंट हो गया, आंट, एग, आनेक, क्योंकि यहाँ पे ए एक भावेल है, ई एक भावेल है, उसकी बिफोर में क्या यूज होगा, आन ही यूज होगा। ये क्या है, वावेल है, तो इसकी बिफोर में क्या यूज होगा, आन ही होगा। एलिफेंट, EL PH, एलिफेंट, ये क्या है, वावेल है, तो यहाँ पे भी आन का इस्तेमाल होगा। ओके, तो वावेल के बिफोर में हमारे पता चल गया कि आन ही यूज होगा। और कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आयरन, आन हो गया। अम्ब्रेला, यहाँ पे यू एक वावेल है। अम्ब्रेला, ओ का साउंड आ रहा है, ओ एक क्या है, वावेल है। जैसे हम जब पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी, तब वो य का साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, ओ का साउंड आ रहा है, वावेल का साउंड, तो यहाँ पे ए यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा आन अम्ब्रेला। ओके, वैसे ही आवर, हम बोलते हैं आवर, 1 आवर, 2 आवर, आवर, तो यहाँ पे ये जो एच पहले तो साइलेंट ही है, आवर बोलते हैं हम लोग, हावर नहीं बोलते, आवर, ओ का साउंड आ रहा है, ओ, तो यहाँ पे एच साइलेंट है, आवर, ओ का साउंड आ रहा है, तो ओ एक क्या है, वावेल है, तो उसकी बिफोर में आन यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एच जो है साइलेंट है। हम बोलते हैं आवर, ओ का साउंड पहले आता है, इसलिए यहाँ पे होगा आन आवर। ओके,
देन हम जानेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वैसे ही जो ऑनेस्ट, यहाँ पे ही सेम, यहाँ पे एच जो है साइलेंट है, हम बोलते हैं हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं ऑनेस्ट। ओ का साउंड आ रहा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो ओ पहले बोलते हैं, तो ओ क्या है, वावेल है, तो ये इसकी भी फॉर्म में भी यूज होगा अन। अन ऑनेस्ट, अन ऑनेस्ट, क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है। एच एक कॉन्सोनेंट है लेकिन यहाँ पे साइलेंट है। जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम ओ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे यूज होगा अन। ओके, तो नेक्स्ट हम चलेंगे। तो ये द या दी, तो पहले ये जो द और दी आर्टिकल द या दी, इसको दो ही साउंड करते हैं, इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। आज मैं बताऊंगी कि कब हम द बोलेंगे और कब हम डी साउंड करेंगे। ओके, तो मैंने जब पहला स्टार्टिंग किया था तब भी बताया था कि हमें अगर आर्टिकल के बारे में जानना है तो पहले हमें भावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। तो वैसे ही द दी जानने के लिए हमें भावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं द का यूज हम कब करते हैं। द का यूज हम प्लूरल नाउन में करते हैं। पहले तो प्लूरल नाउन में होता है, प्लूरल नाउन में होता है। जैसे कि हम लिखते हैं ए कैट, क्योंकि यहाँ पे सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं ए कैट। जब कैट्स हो जाएगा, कैट्स मतलब प्लूरल नाउन, कैट से क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे होगा द कैट्स, क्योंकि प्लूरल में है इसलिए यहाँ पे यूज होगा द। नेक्स्ट आन एप्पल, ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, भावल है, तो इसलिए आन एप्पल। जब ये एप्पल्स हो जाएगा, एप्पल, तो यहाँ पे होगा दी एप्पल्स, दी एप्पल, द कैट्स दी एप्पल। क्यों यहाँ पे हम द बोले और यहाँ पे मैं दी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सी जो है कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के पहले बिफोर में अगर DHE लिखा जाएगा तो वहां पे हम बोलेंगे द। एप्पल, ए एक क्या है, ए एक एप्पल्स, तो ए एक क्या है, ए एक वावल है। जब वावल के बिफोर में THE लिखा जाएगा तब हम बोलेंगे दी एप्पल्स, दी एप्पल्स। जब कॉन्सोनेंट के बिफोर में THE लिखा जाएगा उसको बोलेंगे द कैट्स, द समथिंग, जो भी हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट के वर्ड में, तो जो भी लिखेंगे, जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी में क्या, दी एंड, दी एंड, द एंड नहीं होता है, दी एंड, दी अर्थ। वैसे ही भावेल की जो बिफोर में हम THE लिखते हैं, भावेल की बिफोर में हम THE लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे डी। THE द या दी को मैंने बताया कि प्लूरल में यूज होता है, पहले तो प्लूरल में यूज होता है। कैट्स हो गया, द कैट्स, द हार्ट्स, द ट्रीज। प्लूरल में अगर नाउन प्लूरल में है, प्लूरल नाउन में यूज होता है द दी, जो भी बोलेंगे द या दी प्लूरल नाउन में यूज होता है। तो सेकंड, जितने सारी यूनिक थिंग मतलब जैसे कि सन को देख लो, सन एक यूनिक थी, मतलब जो वाणी है। जैसे कि सन को देख लो कि वो सन जो है वो वाणी है, जिसको हम डे के टाइम में स्काई पे देखते हैं और कहीं नहीं देखते। अगर देखते हैं बुक में तो उसका पिक्चर ही देखते हैं, लेकिन रियल में वाणी ही है सन। इसलिए
सॉन के बिफोर में ऐसे क्या है, कॉन्सोनेंट ही है, लेकिन सॉन क्या है, वन थिंग है, वन एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे यूज होगा द सन। यहाँ पे द ही बोलेंगे क्योंकि एस क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, द सन। और क्या है, द मून, मून भी वन ही है, हम वन ही मून देखते हैं। द रेनबो, ये भी वन में ही है, वन ही है, सॉरी। वैसे ही दी अर्थ, अर्थ ई क्या है, ई एक वॉवल है, इसलिए यहाँ पे द नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे दी अर्थ, दी अर्थ। ओके, देन अर्थ, वैसे ही वो भी एक यूनिक थिंग है क्योंकि वन ही है अर्थ, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे दी अर्थ। वैसे ही दी यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है यहाँ पे यू जो है, यूनिवर्स, तो पहले तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पे जो साउंड आ रहा है यू का साउंड रहता है। यहाँ पे जब हम बोलेंगे THE को, यहाँ पे बोलेंगे द यूनिवर्स, यहाँ पे दी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे यू जो है, यू हमारा जो है वावल है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं यूनिवर्स, यू, तो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे द यूनिवर्स, द यूनिवर्स। ओके, आई थिंक द का यूज हम कोई भी होली बुक या रिलीजियस बुक के साथ यूज करते हैं। होली बुक और रिलीजियस बुक सेम ही है, जैसे कि देख लो रामायण, रामायण आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे साउंड आएगा THE का, द रामायण। ओके, देन द महाभारत, एम कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे THE का साउंड आएगा, द महाभारत। द गीता, द बाइबल। ओके, तो होली बुक के साथ इसलिए द का यूज होता है क्योंकि इसका स्टोरी और कंटेंट सेम ही होता है। जैसे कि हमारा स्कूल का बुक देख लो, क्लास वाइज हमारा इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इसका सब्जेक्ट और स्टोरीज वाइज चेंज होता है, जो कि रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, जितनी सारी होली बुक है या रिलीजियस बुक है, उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं होता है, वो स्टोरी कंटेंट सेम ही होता है। इसलिए होली बुक के साथ या रिलीजियस बुक के साथ द का इस्तेमाल होता है। ओके, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर में भी हम यूज करते हैं द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ओके। देन हमारे जो है कार्डिनल नंबर, जैसे कि 1, 2, उससे पहले हम द यूज नहीं कर सकते। अगर उससे द 2 बुक्स, 2 क्या है, एक कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल के नंबर के पहले हम द यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम प्लूरल में द का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये सही है, द 2 बुक्स, क्योंकि ये कार्डिनल नंबर के लिए द यूज नहीं हुआ है, ये बुक्स के लिए द का यूज हुआ है। समझ आ गया? हम रिवर्स
नेहमी आर्टिकल द का यूज करेंगे, द या दी। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द नील। ये सब रिवर के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। हम कॉमन नाउन के लिए भी आर्टिकल द का यूज करते हैं कॉमन नाउन्स के लिए, जैसे कि सी हो गया, ओशन हो गया। सी एंड ओशन ये दो कॉमन नाउन है, उसके पहले भी बिफोर में हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सी, द अरेबियन सी, सी। हम जो द का इस्तेमाल करते हैं ये अरेबियन के लिए हम यूज नहीं करते हैं, हम ये सी के लिए द का इस्तेमाल किए, क्योंकि सी ये क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन अरेबियन के लिए हम द का इस्तेमाल नहीं करते, हम ये सी क्योंकि सी ये कॉमन नाउन है, इसलिए वैसे ही द इंडियन ओशन, वैसे ही ये भी वैसे ही है। इंडियन के लिए हम द का यूज नहीं किए हैं, हम ये ओशन के लिए ही द का इस्तेमाल किए, क्योंकि ओशन एक क्या है, ओशन एक कॉमन नाउन है, इसलिए ये जो द का यूज ओशन के लिए ही हुआ है। वैसे ही द रेड सी, रेड एक कलर है, कलर के लिए तो द का यूज नहीं होगा, तो ये सी ये क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए सी के लिए द का यूज हुआ है। ओके, हम डायरेक्शन के लिए भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द ईस्ट हो गया, द वेस्ट, देन द नॉर्थ, द साउथ। ये जितने सारे डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बिफोर में भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के लिए भी हम स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, याद रखना, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, हम कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही जैसे हो गया द हिंदू, ये एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब जितने सारे स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, जैसे कि स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर मीन्स ये सब लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे हमारा है पत्रिका हो गया, पत्रिका, ये जो पत्रिका है ये भी एक न्यूज़पेपर है, जिसके बिफोर में हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए इससे बिफोर में हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि समाज हो गया, संवाद हो गया, उसके बिफोर में भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। ये जो है द टाइम ऑफ इंडिया, हिंदूज, ये लैंग्वेज जो है हमारी उड़ीसा में भी हम अगर ये न्यूज़पेपर होगा तो वो भी इंग्लिश में लिखा गया होगा। अगर बाहर स्टेट हो गया, क्या बाहर कंट्री हो गया, वहाँ पे भी अगर द हिंदू, द टाइम ऑफ इंडिया है, वो भी इंग्लिश में लिखा गया होगा। तो इसलिए ये जो है ये जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है उसके बिफोर में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके,
दिस इज ए मैंगो, ए मैंगो, दिस इज ए मैंगो, क्योंकि ए में कॉन्सोनेंट है। दिस इज ए मैंगो, मैंगो एक क्या है, नाउन है, नाउन। जब हम लिखेंगे कि सेकेंड लाइन हम लिखेंगे ये दिस इज ए मैंगो, द मैंगो यहाँ पे हो जाएगा द मैंगो इज स्वीट। ओके, जब हम पहला सेंटेंस लिखे थे यहाँ पे हम ए मैंगो, जब ये ए मैंगो जब ये वाला नाउन सेकेंड टाइम आएगा, रिपीट होगा, तो वहाँ पे हो जाएगा द मैंगो। पहले सेंटेंस में, पहला सेंटेंस में था ए मैंगो, लेकिन जब सेकेंड सेंटेंस आया तो हो गया द मैंगो। समझ आया?